हेलो नमस्कार दोस्तों मैं मनोज यादव आप लोगों का माई क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे आज हम लोग वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों यह हमारा दूसरा क्लास है, जैसे कि इस पर हम लोग पहली क्लास सिंधु घाटी सभ्यता का 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर चुके हैं। दोस्तों कुछ वैसा ही रिवीजन आज भी होने वाला है जो कि वैदिक सभ्यता से जुड़ा होगा। तो दोस्तों बिना कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी की हम लोग अपने सेशन को आरंभ करते हैं, जो कि वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ से या किस ग्रंथ में है या किस ग्रंथ से संबंधित है? दोस्तों तो वह है हमारा ऋग्वेद में। किससे संबंधित है? ऋग्वेद में। यानी कि जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है गायत्री मंत्र का? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था। दोस्तों इसमें एक एक क्वेश्चन जो इसमें रखा गया है इस सेशन में, इस सेशन का एक एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे हम लोग। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है जो है वो कौन सा है? गायत्री है। अगला क्वेश्चन, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वह है कौन सा वेद? सामवेद। इसे शाम का अर्थ होता गाने जाने वाली, गाए जाने वाली। चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में जो थी पशु बलि और कर्मकांडों पर विश्वास करती थी। अगले क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म जो था वह था कौन सा धर्म था? मतलब जो ऋग्वैदिक धर्म था वह बहुदेवादी धर्म था। अगला क्वेश्चन, मैत्रेयी संहिता का संबंध है। मैत्रेयी संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। इस तरह चारों वेद से कुछ संबंधित हैं उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो दोस्तों गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया था। चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे सूरा की आहुति का संबंध है। सूरा की आहुति का संबंध है सौत्रा मणि से। कहाँ से दोस्तों? सौत्रा मणि से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। दोस्तों इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आगे हमने रखा है जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होने की संभावना बन रही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मंत्र की बात किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। जो सबसे ज़्यादा संबंधित मंत्र है ऋग्वेद में वह किससे संबंधित है? अग्नि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं आगे और देखते हैं। दशराग्य युद्ध में भरतों का पुरोहित था। कौन थे? वशिष्ठ थे। आगे क्वेश्चन में, ऋग्वेद में किसका वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचते थे? दोस्तों एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें पूछा है ऋग्वेद में किसका वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचते थे? तो कौन थे? किसके लिए बताया गया है? पूषक के लिए बताया गया है। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आप लोग इसे जानते होंगे। वह कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ऋग्वेद का
जो नौवां मंडल है वह पूर्णतः किससे, देवता सोम से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग किस वेद से विधि विधानों का पता चलता है या उल्लेख मिलता है किस वेद में, तो वह वेद है दोस्तों यजुर्वेद। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। उस टाइम जो शासन प्रणाली थी वह कौन थी, वंश परंपरागत शासन प्रणाली थी। उसमें यानी कि राजा का पुत्र राजा बनता था। चलते हैं आगे और देखते हैं सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी देख लीजिएगा। जो रीत शब्द संबंधित है वह नैतिक व्यवस्था से है। किससे है, नैतिक व्यवस्था से। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे 20वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता से संबंधित है। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वह अग्नि देवता से संबंधित है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, किसमें अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है दोस्तों, तो यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं आगे, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो दोस्तों गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। चलते हैं आगे, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है। चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए इसमें ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस फसल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है और काफ़ी जगहों पे पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ऐसी संभावना है। इससे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो उस समय जिसे लोग यव कहते थे वह आज प्रचलित भाषा में जो हम लोग अपने उगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जव को कहा जाता था। आगे वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम है। दोस्तों जो सदानीरा नदी है उसका वर्तमान नाम गंडक है। चलते हैं आगे और देखते हैं। दोस्तों आगे का ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा कौन सा है, पारुषणी नदी। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में निष्क किस अंग का आभूषण था। दोस्तों जो निष्क था वह गले का आभूषण था, इसे गले में लोगों के द्वारा पहना जाता था उस टाइम। चलते हैं आगे, मनुस्मृति संबंधित है। मनुस्मृति जो है वह किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से था। कौन से थे, समाज व्यवस्था से। चलते हैं आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किया गया है। अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अघन्या शब्द गाय के लिए किया था, जिसे कहा गया है न मारने योग्य पशु के बारे में, पशु कहा गया है इसे। चलते हैं आगे, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है पर पूछ लिया जाता है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित हैं, इसके बारे में बताना है। यह किस पे आधारित है, दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में व्यक्ति की पहचान होती थी। जो भी ऋग्वेद में थे उन व्यक्ति को पहचानने की जो उन लोगों की परंपरा थी, जो पहचानते थे जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से पहचानते थे दोस्तों, वह क्या है,
गोत्र के माध्यम से लोग पहचानते थे। चलते हैं आगे और देखते हैं, नीवी होता था। नीवी, जो नीवी था वह शरीर के निचले हिस्से पे पहने जाने वाला वस्त्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। तो उस टाइम वैदिक सभ्यता में अश्वमेध के अवसर पर लोगों द्वारा घोड़े की मांस खाई जाती थी। चलते हैं, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में उनका जो पुरोहित माना जाता था वह कौन थे? बृहस्पति थे। चलते हैं आगे और देखेंगे, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है। वहाँ पे सर्वाधिक, दोस्तों वहाँ पे सर्वाधिक मंत्र की बात कहा था, यहाँ पे सूक्त की बात किया है। तो सूक्त किसको संबंधित है? इंद्र को। जबकि मंत्र किसको संबंधित थी? वह किसको थी दोस्तों? तो वह अग्नि को थी। चलते हैं आगे, आर्यों का ईरान से भारत आने की सूचना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो है इसे क्या है, आर्यों का ईरान से भारत आने की सूचना देता है बोगाज कोई अभिलेख द्वारा। चलते हैं आगे, शुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शुलगव यज्ञ था वह रुद्र के लिए किया जाता था। चलते हैं आगे, वैदिक काल में करों का संग्रह करता था। जो कर इकट्ठा करने का कार्य करता था उसे कहा जाता था भाग दूत। चलते हैं आगे और देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। भाग और बलि क्या थे? तो वैदिक सभ्यता में भाग और बलि राजस्व के साधन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदास किस वंश का था? सुदास जो था वह भरत वंश के थे। चलते हैं आगे, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यकाल से। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत का प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। तो दोस्तों माना जाता है कि सृष्टि जो आरंभ हुई है मनु से हुई है, तो इसलिए जो विधि का निर्माण माना जाएगा निर्माता, और किसे माना जाएगा? मनु को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, तो इसे ध्यान दे लीजिए आप लोग। वैदिक सभ्यता में कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था दोस्तों रेशम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय जो कथन हम लोग कहते हैं वह कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों का है। कहाँ से है? उपनिषद से। चलते हैं आगे और देखेंगे, वैदिक ग्रंथ में प्रयुक्त ऋत शब्द संबंधित। दोस्तों लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, नैतिक व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की समय सीमा थी। तो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है, जबकि जो वैदिक सभ्यता जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन जो 50वां क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग 50वां क्वेश्चन हम आप लोगों को कमेंट में बताने के लिए छोड़ देते, इसका आंसर हम नहीं देंगे दोस्तों। आप इस जो 50वां क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख कर भेजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग ऋग्वैदिक काल से एक क्वेश्चन को छोड़े थे जिसका आंसर हमने नहीं दिया था,
उसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों उसमें हम पूछे थे सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह वृक्ष किसका था, यानी कि उस जो वृक्ष जो साक्ष्य प्राप्त हुए तो वह किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो दोस्तों वह कौन सा था, पीपल। कहीं कहीं बरगद के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीपल के ही साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ गया होगा। या दोस्तों आपको अगर सेशन पसंद आ गया होगा तो आगे शेयर करिएगा, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ तक पहुँचाने का कृपा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भला हो सके। तो दोस्तों और हम आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो ला सकें। जैसे कि दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे, यानी कि हमारी जो बताई हुई चीज़ बच्चों को पसंद आ रही है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।